पाकिस्तानी गुजरे हैं। और मैं आग का दरिया इसलिए कहता हूं कि मई 2023 में हुकूमत ने अपने अदाद शुमार के मुताबिक हमें बताया कि आटे की कीमत में एक साल में 99% इजाफा हुआ। ये पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। आप सोचिए कि जो हमारा स्टेपल फूड है, हर पाकिस्तानी के घर में खाया, 99% एक साल के अंदर इजाफा। चाय की कीमत में 85% इजाफा हुआ। नहीं, को खास वजह कि आपने आटे से ही शुरू किया और आजकल हर प्रोग्राम का आगाज आटे से ही हो रहा है, क्या वजह है ये कोई खास वजह थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे दोस्तों फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है, सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है। इसी कारण बिल्कुल बैकफुट पर चला गया पाकिस्तान और पाकिस्तान उस दलदल में फंस चुका है जिसमें निकलना नामुमकिन है। दलदल इस तरह की हो गई है कि पाकिस्तान ने ना तो कभी अपने देश की डेवलपमेंट के लिए सोचा, ना कभी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सोचा, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा। उन्होंने सिर्फ एक देश गए और दूसरे देश से जैसे सऊदी अरबिया गए, अमेरिका गए, IMF के पास गए हैं, वहाँ से पैसा बटोरा है, बस लाए हैं और खर्च किया है, सरकार चलाई है या अपने कर्जे चुकाए हैं। इसीलिए आज पाकिस्तान के ये हालात हैं कि वहाँ पर रोटी के लिए भी लाइन लग रही है, वहाँ पर आटे के लिए भी लाइन लग रही है। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। माहिरीन ने माशियात हमारे हवाले कर दिए, बोला ये मुल्क ठीक कर देंगे। फिर माहिर सियासियात भी आपने शामिल कर दिए, बोला ये भी मुल्क ठीक कर देंगे। अब बात कुछ ऐसी है कि सर इलेक्शन हो चुके हैं, जो मईशत की जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं। कहीं कहीं शिकायत थी तो डिप्टी PM भी लग चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो थोड़े खफा अभी भी हैं, मैं कह सकता हूँ टीवी पर, क्योंकि मैं हिम्मत से बात करता हूँ। मामलात इतने ज़्यादा सियासी तौर पे सेटल्ड नहीं हैं, वो शायद इतने सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ पुटिंग थिंग्स इन प्लेस। अब इसहाक डार साहब जब से डिप्टी PM बने हैं तो मे भी थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन क्रिएट हो गई पॉलिटिकली उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए। लेकिन बात यह कि सेटिंग ऑल थिंग्स असाइड, अब मेरा नहीं ख्याल ये अब हमारा अपनी तरफ से एक, जिसे आप कहेंगे इम्प्रेशन हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट authorities and responsibilities have now been transferred. The ownership of the success will have to be taken by the politically elected government. क्या कहते हैं आप? अब मई का महीना शुरू हो गया 2024। अगर आप इजाजत दें तो 2023 का जो मई का महीना था उस पे जरा सी एक नजर डाल। आप अंदाजा कीजिए कि मई 2023 में आग का एक दरिया था जिससे हम सारे पाकिस्तानी गुजरे हैं। और मैं आग का दरिया इसलिए कहता हूं कि मई 2023 में हुकूमत ने अपने अदाद शुमार के मुताबिक हमें बताया कि आटे की कीमत में एक साल में 99% इजाफा हुआ। ये पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। आप सोचिए कि जो हमारा स्टेपल फूड है, हर पाकिस्तानी के घर में खाया, 99% एक साल के अंदर इजाफा। चाय की कीमत में 85% इजाफा हुआ। नहीं, को खास वजह कि आपने आटे से ही शुरू किया और आजकल हर प्रोग्राम का आगाज आटे से ही हो रहा है, क्या वजह है ये कोई खास वजह थी? जी, इसकी वजह भी हम कर लेते हैं, लेकिन वो मुझे जरा वो आग के दरिया से जो हम गुजरे हैं वो नक्शा आपके सामने। हाँ, खींचे। ठीक, आग के दरिया से गुजरे हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी गुजरे हैं, बल्कि आप सोचिए कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो सेंट्रल बैंक है 24 करोड़ पाकिस्तानियों का,
मई 2023 में $3.5 अरब पड़ा था उसके पास। आप अंदाजा कीजिए, दुनिया में हजारों लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास $बिलियन से ज्यादा है, और यहाँ 24 करोड़ पाकिस्तानियों का एक सेंट्रल बैंक। तो आप सोचिए कि अवाम आग के दरिया से गुजर रही थी और हमारा सेंट्रल बैंक भी आग के दरिया से गुजर रहा था। मैंने आपको 2 ग्राफ भेजे हैं, अगर मुमकिन हो वो फिर जो पिक्चर दिखाते हैं वो देखने वाले के समझ में आ जाती है कि मई 2023 में लगभग 40% जो हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो चल रही थी जी, और आज मई 2024 में वो तकरीबन 20-21% पे आ गई जी। आग के दरिया से गुजरने के बाद हम आज तकरीबन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो आधा रह गया है, और दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो खुद एक आग के दरिया से गुजर रहा था, वो 1 साल के अरसे में $3.5 अरब से आज अगर आप IMF का उसमें जमा कर लें तो $9 बिलियन। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, असल में बात यह है कि ये आग के दरिया की बात आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन कल एक फाजिल मेहमान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने 1 साल के बजाय 2 साल पहले की बात कर दी। तो जब 2 साल पहले की उन्होंने बात की, फिगर स्टेटिस्टिक्स पेश किए, which was a very tumultuous time for Pakistan's economy. In fact, it was considered a disaster. Perhaps that was one of the reasons why a previous government was removed, was because their inability to manage the economy. His numbers and statistics were more encouraging when it comes to economic progress and growth in 2022 versus the numbers in 2024. तो फिर मेरी आर्गूमेंट कमज़ोर हो गई। अब आप जैसे मईशत दानों को ही ये आर्गूमेंट 23 से 22 पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग कंपैरिजंस। जी जी, वाजिब कंपैरिजन है। मेरे कहने का मकसद ये था कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो आग का दरिया था वो पीछे रह गया है, उससे हम गुजर गए, आगे निकल आए हैं जी। और असल अली साहब, अगर आप मुझसे पूछें कि असल जो सवाल है जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, कि ये हुआ कैसे, ये 1 साल में क्या हुआ, और अगर मेरी दानिश के बारे में मैं अपनी समझ जो रखता हूं, वो हुआ ऐसे कि हमने अपना फोकस जो है वो मईशत के ऊपर शिफ्ट किया सियासत से। हम करते हैं 90% सियासत और मे भी 5-10% मईशत, और ये जो साल गुजरा है जो हमें आग के दरिया से निकाल के लाया है, उसकी वजह जो है वो मैं समझता हूं कि हमने शिफ्ट किया, और हमने जो एहतजाजी सियासत थी उसको किसी तरह दबा के रखा। अब वो बात देखें, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन फरूख सलीम साहब, बात ये होता है कि ये जो आपने आग के दरिया की बात की, इसी से ही कंपैरिजन एक और कहता हूँ। असल में बात ये कि ये जो उबाल पैदा हो गया है और माशरे में हमारे उबाल है, देयर इज समथिंग that is boiling up, and we all know, and things change very quickly in this country. Favorites become hated, hated become favorites. This has been a common thing. देखिए, आज का मैं आपको गारंटी दिया, प्रोग्राम के अंदर मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे फरूख सलीम साहब, आप माशाल्लाह आप जायंट स्लेयर मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर जाती हैं जब आप अपने स्टैट्स और फिगर्स पेश करते हैं। माजी के अंदर हम 2 हुकूमतों को देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में आई, आपका एक अपना वजन है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ कि आज जो मोस्ट हेटेड है ना पाकिस्तान में, कल वो मोस्ट फेवरेट होंगे, और आज जो फेवरेट्स हैं कल मोस्ट हेटेड होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये अंदर बाहर का गेम होता रहता है, कभी बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर आ जाता है, लेकिन इकोनॉमी को आगे ले जाने के मुतालिक हम बात नहीं करते, बल्कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। तो राइट नाउ आई थिंक वी विल हैव टू कम टू ए पॉइंट वेयर वी विल हैव टू सरपास ऑल पास्ट डेवलपमेंट फिगर्स इन ऑर्डर फॉर अस टू जस्टिफाई अवाम के सामने के इकोनॉमी हैज गॉटन बेटर, अदरवाइज इट्स ओनली गोइंग टू बी एन आई वॉश। क्या कहते हैं आप?
Ali Saab, for the past 50 years of economic history is a clear witness कि जिन ममालिक ने सिर्फ सियासत की है उनका हाल बहुत बुरा हुआ है। अब अगर हम दोबारा से 90%, 100% सियासत ही करनी है, देखिए ये नायब वजीर आजम बना देना, ये सियासत है और ये कोशिश है कि दोबारा से फोकस जो है वो सारा का सारा सियासत पे आ जाए और मईशत का फोकस जो है वो कम हो जाए। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि मुझे एक नहीं, बट पॉलिटिशियंस कैन नॉट बी सेकंड फिट। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान किस हालात से गुजर रहा है, किस क्राइसिस से गुजर रहा है, और जहां अब आटे और रोटी के लिए भी लाइन लगती है, जहां सिर्फ रोटियों के ऊपर भी टैक्स लगता है, उस देश में पाकिस्तान शामिल है। हालांकि कोई इस चीज़ को दूर करने की ना सोचकर या इनकम के सोर्स ना देखकर सिर्फ लोन के लिए सोचा जाता है। जो भी नई सरकार बनती है वो सबसे पहले IMF के पास हाजिरी लगा कर आती है ताकि लोन आराम से मिल सके और देश को थोड़ा बहुत देश को चला भी सके और डेवलपमेंट का चूरन अपनी जनता को दे सके। इसके अलावा अपने इन्वेस्टमेंट्स वो पर्सनली कर सके जिससे कि उनका जीवन सफल हो, उनका जीवन बिल्कुल अय्यासी भरा हो। इसी के अलावा और पाकिस्तानी सरकार के पास कुछ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान सरकार है वह अभी बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कभी इस दलदल से निकल पाएगा या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी हाजिर होंगे दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।